जय हो परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की। आज यहां इस पावन स्थान पर जो भी श्रद्धालु उपस्थित हैं, जो भी जिज्ञासु बैठे हैं, जो भी अपने जीवन में शांति और सत्य की तलाश में यहां तक पहुंचे हैं, उन सभी का हृदय से स्वागत है। आज का यह सत्संग कोई साधारण सत्संग नहीं है। आज का यह सत्संग उस महान प्रश्न पर केंद्रित है जो हर मनुष्य के मन में किसी न किसी रूप में उठता है: अच्छाई के मार्ग पर कैसे चला जाए। यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है, और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने शिष्यों को यह आज्ञा दी है कि जाओ और जन जन तक यह संदेश पहुंचाओ। तो यह सत्संग उन्हीं महाराज जी की करुणा का, उन्हीं की कृपा का एक अंश है जो आज हम सबके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी, जो आज भी इस धरती पर विद्यमान हैं, जो आज भी अपनी दिव्य चेतना से लाखों करोड़ों जीवों को प्रकाश दे रहे हैं, वे सदैव कहते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। यह शरीर मिला है एक विशेष उद्देश्य से। केवल खाने पीने, सोने जागने और सांसारिक उलझनों में उलझे रहने के लिए नहीं मिला यह शरीर। यह शरीर मिला है ताकि तुम उस परम सत्य को पहचान सको जो तुम्हारे भीतर ही विराजमान है। और वह परम सत्य तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक तुम अच्छाई के मार्ग पर नहीं चलते, जब तक तुम्हारा मन शुद्ध नहीं होता, जब तक तुम्हारा आचरण सही नहीं होता, जब तक तुम्हारे भीतर का अंधकार नहीं मिटता, तब तक वह प्रकाश प्रकट नहीं होता। तो आज का यह सत्संग उसी मार्ग की, उसी अच्छाई की, उसी साधना की चर्चा है। और महाराज जी ने हमें यह शिक्षा दी है कि जब भी हम जीवन के मार्गदर्शन की बात करें तो हमें उन महान आत्माओं के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए जिन्होंने इस मार्ग को जिया, जिन्होंने इसे भोगा, जिन्होंने अपना सारा जीवन इसी सत्य की खोज में और इसी सत्य के प्रसार में लगा दिया। आज हम एक ऐसी ही महान आत्मा की यात्रा की चर्चा करेंगे। वह यात्रा जो एक राजमहल से आरंभ होती है और मानव जाति के लिए सबसे बड़े उपहार, मुक्ति के मार्ग पर जाकर समाप्त होती है। महाराज जी ने हमें यह समझाया है कि हर महापुरुष का जीवन एक संदेश होता है। हर महापुरुष की यात्रा एक पाठ्यक्रम होती है, और उस पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए, उसे समझने के लिए हमें उस जीवन में केवल घटनाएं नहीं देखनी चाहिए। हमें उन घटनाओं के पीछे की चेतना को देखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि उस महान आत्मा के मन में क्या चल रहा था, उसकी आत्मा किस दिशा में जा रही थी, और उसके उस मार्ग से हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं। महाराज जी जब अपने शिष्यों से बात करते हैं तो वे एक ऐसी घटना का जिक्र करते हैं जो किसी भी संवेदनशील मनुष्य के जीवन में एक निर्णायक मोड़ ला सकती है। वे कहते हैं, एक बार एक अत्यंत संपन्न, अत्यंत वैभवशाली, अत्यंत सुखी दिखने वाला व्यक्ति अपने ऐशो आराम के बावजूद भीतर से बेचैन था। उसके पास सब कुछ था जो एक सामान्य इंसान मांगता है: धन, सत्ता, प्रेम, परिवार, यश। और फिर भी उसके भीतर एक खालीपन था, एक ऐसी प्यास थी जो किसी भी सांसारिक वस्तु से नहीं बुझ रही थी। और यह केवल उस एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। महाराज जी कहते हैं, यह हर उस व्यक्ति की स्थिति है जो बाहर तो सुखी दिखता है किंतु भीतर से अशांत है। आज इस धरती पर कितने लोग हैं जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं और भीतर से रो रहे हैं? कितने लोग हैं जो सोशल मीडिया पर सुखी जीवन की तस्वीरें डाल रहे हैं और रात को तकिए पर आंसू बहा रहे हैं? कितने लोग हैं जो यह जानना चाहते हैं कि यह जीवन किस लिए है, यह सब कुछ क्यों हो रहा है, इस दुख का अंत कब होगा? और महाराज जी कहते हैं, इन सब प्रश्नों का उत्तर है, यह उत्तर बाहर नहीं, भीतर है। और उस भीतर तक पहुंचने का मार्ग है अच्छाई का मार्ग, साधना का मार्ग, सत्संग का मार्ग, गुरु के चरणों में शरण का मार्ग। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं, अच्छाई के मार्ग पर चलने का अर्थ क्या है। क्या इसका अर्थ केवल यह है कि हम झूठ न बोलें, चोरी न करें, किसी को नुकसान न पहुंचाएं? क्या इतना काफी है? महाराज जी कहते हैं, यह तो न्यूनतम है, यह तो केवल आधार है। अच्छाई का मार्ग इससे बहुत गहरा है, बहुत विशाल है। अच्छाई के मार्ग पर चलने का अर्थ है अपने भीतर के अंधकार को मिटाना, अपने भीतर के लोभ को, मोह को, क्रोध को, ईर्ष्या को, अहंकार को, इन सब विकारों को जड़ से उखाड़ना। और जब ये विकार हटते हैं तब जो प्रकट होता है वह है हमारा वास्तविक स्वरूप, वह है हमारी आत्मा की शुद्ध, निर्मल, आनंदपूर्ण अवस्था। महाराज जी एक बात बहुत बार दोहराते हैं, और हम शिष्य जब भी यह बात सुनते हैं
हमारे मन में एक नई स्फूर्ति आ जाती है। वे कहते हैं, तुम जो हो उससे कहीं अधिक हो। तुम्हारी जो पहचान है, नाम, रूप, जाति, पेशा, परिवार, यह सब तुम्हारी असली पहचान नहीं है। तुम्हारी असली पहचान वह आत्मा है जो इस शरीर में निवास कर रही है, और वह आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, असीमित है। केवल उस पर जो धूल जमी हुई है, संस्कारों की धूल, आदतों की धूल, विचारों की धूल, उसे साफ करना है। और जब यह धूल हटती है, तब वह आत्मा अपने पूर्ण वैभव में प्रकट होती है। अब हम उस मार्ग की बात करते हैं जो महाराज जी ने अपने शिष्यों को दिखाया है। वह मार्ग जो अनेक महान संतों ने बताया, जिसे अनेक महान आत्माओं ने जिया, और जिसे आज महाराज जी हम सब के सामने एक नई रोशनी में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस मार्ग के कई आयाम हैं, कई पहलू हैं, और हम आज इन सब पर विस्तार से विचार करेंगे। पहली बात जो महाराज जी सदैव कहते हैं वह है दुख को स्वीकार करना। यह सुनने में अजीब लग सकता है। आप सोचेंगे, अच्छाई के मार्ग पर चलने की बात हो रही है और यहां दुख को स्वीकार करने की बात आ गई। किंतु महाराज जी समझाते हैं, जब तक तुम दुख से मुंह फेरते रहोगे तब तक तुम दुख से मुक्त नहीं हो सकते। जो व्यक्ति यह मानकर चलता है कि मेरे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, वह व्यक्ति जब दुख आता है तो टूट जाता है, क्योंकि उसने कभी दुख का सामना करना नहीं सीखा। संसार में दुख है, यह एक शाश्वत सत्य है। जन्म होता है, मृत्यु होती है, प्रियजन साथ छोड़ जाते हैं, जो चाहते हैं वह नहीं मिलता, जो नहीं चाहते वह मिलता है। शरीर में रोग आता है, मन में अशांति आती है, यह सब संसार का स्वभाव है। और जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वह व्यक्ति दुख के आने पर डगमगाता नहीं, वह कहता है, ठीक है, यह आया है, यह जाएगा भी। और इसी संभव से, इसी इक्वानिमिटी से जीने का नाम है साधना। महाराज जी के पास अनेक शिष्य आते हैं जो अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। कोई कहता है, महाराज जी मेरा व्यवसाय डूब गया। कोई कहता है, महाराज जी मेरा परिवार बिखर गया। कोई कहता है, महाराज जी मुझे कोई समझता नहीं। और महाराज जी हर किसी को जो पहली बात कहते हैं वह है, रुको, पहले यह स्वीकार करो कि यह हुआ है, इससे मुंह मत फेरो, इससे भागो मत, इसे देखो, इसे जानो, और फिर उससे ऊपर उठने की बात करते हैं। ये जो स्वीकृति है, यही साधना की नींव है, यही अच्छाई के मार्ग का पहला कदम है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो महाराज जी हमें सिखाते हैं वह है दुख के कारण को समझना। महाराज जी कहते हैं, कोई भी दुख बिना कारण के नहीं आता, और वह कारण बाहर नहीं, भीतर है। हम बाहर ढूंढते हैं, वह व्यक्ति मेरी तकलीफ का कारण है, यह परिस्थिति मेरी तकलीफ का कारण है, यह समाज मेरी तकलीफ का कारण है। किंतु महाराज जी कहते हैं, यह देखो कि उस व्यक्ति ने, उस परिस्थिति ने तुम्हारे भीतर किस विकार को छू लिया। क्रोध क्यों आया? क्योंकि तुम्हारे भीतर अहंकार था। दुख क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारे भीतर आसक्ति थी। भय क्यों आया? क्योंकि तुम्हारे भीतर असुरक्षा थी। तो बाहरी घटनाएं तो केवल निमित्त हैं, वे केवल वह दर्पण हैं जो तुम्हारे भीतर की अशुद्धता को दिखाते हैं। और जब तुम इस बात को समझ लेते हो, तब तुम उस बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति को दोष देना बंद कर देते हो और तुम अपने भीतर की ओर मुड़ते हो। यह भीतर की ओर मुड़ना, यही साधना है, यही अच्छाई के मार्ग का दूसरा कदम है। महाराज जी एक बहुत गहरी बात कहते हैं, और यह बात सुनकर कभी कभी लोगों को थोड़ा झटका लगता है। वे कहते हैं, तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण है तुम्हारी तृष्णा, तुम्हारी लालसा। तुम चाहते हो और यही चाहना तुम्हें दुखी करती है। अब इसे समझने की कोशिश करो। जब तुम कुछ चाहते हो और वह मिलता है, एक क्षण के लिए सुख होता है, किंतु वह सुख कितने समय रहता है? थोड़ी देर बाद वह चीज पुरानी लग जाती है और तुम फिर कुछ और चाहने लगते हो। तो यह चाहने का जो चक्र है, यह कभी समाप्त नहीं होता, और इस चक्र में जो व्यक्ति फंसा है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। और जब तुम चाहते हो और वह नहीं मिलता, तब तो दुख है ही। तो या तो मिले तो अस्थायी सुख, या न मिले तो दुख। यही है संसार का खेल, और इस खेल से बाहर निकलने का मार्ग है इच्छाओं का परिष्कार। महाराज जी यह नहीं कहते कि इच्छाएं मत रखो, वे यह कहते हैं कि इच्छाओं की दिशा बदलो। सांसारिक इच्छाओं के स्थान पर उस परम की इच्छा करो, उस ईश्वर की, उस सत्य की, उस आत्मज्ञान की इच्छा करो। और जब यह इच्छा जागती है, तब सब इच्छाएं उसी में समा जाती हैं। महाराज जी के सत्संग में एक बार एक शिष्य ने पूछा, महाराज जी, आप कहते हैं कि इच्छाएं दुख का कारण हैं, तो क्या हम अपने परिवार की भलाई की इच्छा भी न रखें? क्या हम अपने बच्चों के सुखी जीवन की इच्छा भी न रखें?
और महाराज जी ने कितनी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, देखो, प्रेम और आसक्ति में अंतर है। जब तुम अपने बच्चे का भला चाहते हो, यह प्रेम है। किंतु जब तुम यह मानने लगते हो कि मेरा बच्चा वही करे जो मैं चाहता हूं, मेरा बच्चा वैसा ही बने जैसा मैं चाहता हूं, और अगर नहीं बना तो मुझे दुख होगा, यह आसक्ति है। प्रेम देता है, आसक्ति बांधती है। प्रेम मुक्त करता है, आसक्ति जकड़ती है। तो इच्छा का परिष्कार करो, आसक्ति को प्रेम में बदलो। यह भेद जब स्पष्ट होता है, तब जीवन में एक नई हल्कापन आती है। तब रिश्ते बोझ नहीं लगते, बल्कि आनंद का स्रोत बन जाते हैं। तब व्यक्ति यह नहीं सोचता कि इस रिश्ते से मुझे क्या मिलेगा, वह सोचता है कि इस रिश्ते में मैं क्या दे सकता हूं। और यह जो देने का भाव है, यही अच्छाई का मूल है। यही वह बीज है जिससे अच्छाई का विशाल वृक्ष उगता है। महाराज जी के उपदेशों में वाणी का विषय बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वे कहते हैं, तुम्हारी वाणी तुम्हारे भीतर की अवस्था का दर्पण है। जैसा भीतर होता है वैसा बाहर आता है। जिसके भीतर क्रोध है, उसकी वाणी कड़वी होगी। जिसके भीतर अहंकार है, उसकी वाणी में दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति होगी। जिसके भीतर भय है, उसकी वाणी में झूठ होगा। और जिसके भीतर प्रेम है, उसकी वाणी में मिठास होगी, सत्य होगा, दूसरों के लिए उत्थान होगा। तो वाणी को सुधारने का अर्थ केवल अच्छे शब्द चुनना नहीं है। वाणी को सुधारने का अर्थ है भीतर को सुधारना। और जब भीतर सुधरता है, वाणी अपने आप सुधर जाती है। किंतु इस प्रक्रिया में हम बाहर से भी सहायता कर सकते हैं। महाराज जी एक बहुत व्यावहारिक बात कहते हैं। वे कहते हैं, जब भी बोलने से पहले 3 प्रश्न पूछो अपने आप से। पहला, क्या जो मैं कहने जा रहा हूं वह सत्य है? दूसरा, क्या यह कहना आवश्यक है? तीसरा, क्या इसे कहने से किसी का भला होगा? अगर इन तीनों का उत्तर हां है तो बोलो, और अगर नहीं तो चुप रहना ही श्रेयस्कर है। यह 3 प्रश्नों का सूत्र, यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है जीवन में। जरा सोचिए, अगर हम सब यह प्रयोग करें तो हमारे रिश्ते कितने बेहतर हो जाएंगे। आधे से अधिक झगड़े समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वे उन बातों से शुरू होते हैं जो न तो सत्य होती हैं, न आवश्यक होती हैं, न किसी के भले की होती हैं। आधे से अधिक दुख कम हो जाएंगे, क्योंकि अनावश्यक बातें कहने और सुनने में जो ऊर्जा खर्च होती है, वह बच जाएगी। महाराज जी चुप्पी की महिमा पर बहुत जोर देते हैं। वे कहते हैं, मौन एक साधना है, मौन में शक्ति है। जो व्यक्ति अनावश्यक बोलना छोड़ देता है, उसकी ऊर्जा संचित होती है, उसका मन शांत होता है, और एक शांत मन में ही ईश्वर का निवास होता है। इसीलिए सभी साधनाओं में, सभी परंपराओं में मौन को एक महत्वपूर्ण अभ्यास माना गया है। तो आज से कम बोलो, सोचकर बोलो, और जहां कुछ कहना न हो वहां मुस्कुराकर चुप रहो। अब हम कर्म के विषय पर आते हैं। महाराज जी कहते हैं, हर व्यक्ति अपने कर्म का फल भोगता है। यह कोई भय दिखाने की बात नहीं है, यह एक वैज्ञानिक सत्य है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यह प्रकृति का नियम है। और इस नियम को समझ लेने के बाद व्यक्ति स्वतः ही अच्छे कर्म करने की ओर प्रवृत्त होता है। न इसलिए कि कोई देख रहा है, न इसलिए कि लोग तारीफ करेंगे, बल्कि इसलिए कि वह जानता है कि अच्छे कर्म का फल अच्छा होगा और बुरे कर्म का फल बुरा। किंतु महाराज जी एक और गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं, सबसे अच्छा कर्म वह है जो निष्काम हो, जो किसी फल की इच्छा से न किया जाए, जो केवल इसलिए किया जाए क्योंकि वह करना सही है। जब कोई गरीब को भोजन देता है और मन में यह भाव होता है कि इससे मुझे पुण्य मिलेगा, लोग मुझे अच्छा कहेंगे, तब वह कर्म उतना शुद्ध नहीं है। किंतु जब कोई गरीब को भोजन देता है और केवल इसलिए देता है कि उसे भूख लगी है, बिना किसी अपेक्षा के, तब वह कर्म सबसे शुद्ध है। और ऐसा निष्काम कर्म ही आत्मा को शुद्ध करता है। महाराज जी गीता के इस संदेश को अपने शिष्यों को बार बार याद दिलाते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और यह केवल एक दार्शनिक उक्ति नहीं है, यह एक व्यावहारिक सत्य है। जब हम परिणाम की चिंता में रहते हैं तो हम वर्तमान में नहीं रहते, हम भविष्य में होते हैं। और इस चिंता के कारण हम वह काम ठीक से नहीं कर पाते जो हमें अभी करना है। किंतु जब हम पूरी तरह से अपने काम में लग जाते हैं बिना यह सोचे कि क्या होगा, तब वह काम सबसे अच्छा होता है, और अच्छा काम अच्छे परिणाम लाता है। तो विडंबना यह है कि परिणाम तब सबसे अच्छा होता है जब हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं।
महाराज जी के उपदेशों में क्षमा का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, क्षमा करना कमजोरी नहीं है, क्षमा करना सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता, वह भले ही बाहर से शक्तिशाली दिखे, भीतर से वह कमजोर है, क्योंकि वह उस बीती हुई घटना का, उस व्यक्ति का, उस दुख का कैदी है। वह अपने अतीत की जेल में बंद है, और जो व्यक्ति क्षमा कर देता है, वह उस जेल से मुक्त हो जाता है। यहां एक बात स्पष्ट करना आवश्यक है। महाराज जी कहते हैं, क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि उस गलत कार्य को सही मान लो। क्षमा करने का अर्थ यह भी नहीं कि उस व्यक्ति को फिर से अपने जीवन में आने दो जिसने तुम्हें हानि पहुंचाई। क्षमा का अर्थ है उस घटना को, उस दर्द को, उस क्रोध को अपने मन में बोझ की तरह ढोना बंद कर दो, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। और यह छोड़ना, यह तुम्हारे लिए है, उस दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं। क्षमा एक उपहार है जो तुम स्वयं को देते हो। महाराज जी इस विषय पर अनेक बार यह बात कहते हैं, जब तुम किसी के प्रति क्रोध और नाराजगी रखते हो तो वह व्यक्ति तुम्हारे मन में रहता है, तुम्हारी ऊर्जा खाता रहता है, तुम्हारी नींद उड़ाता रहता है, और वह व्यक्ति शायद कहीं अपनी जिंदगी मजे से जी रहा है। उसे पता भी नहीं कि तुम उसके कारण इतने परेशान हो। तो नुकसान किसका है? तुम्हारा। इसलिए क्षमा करो, अपने भले के लिए, अपनी शांति के लिए। जीवन में क्षमा की शक्ति का एक अत्यंत मार्मिक उदाहरण महाराज जी एक बार सत्संग में सुनाते हैं। एक व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलतियां की थीं। उसने ऐसे कार्य किए जिनसे अनेक लोगों को हानि पहुंची, और वह व्यक्ति जब अपनी गलतियों से परिचित हुआ, जब उसके भीतर पश्चात्ताप जागा, तब उसने सोचा कि अब मैं कभी बदल नहीं सकता। मेरे पाप बहुत बड़े हैं, मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं। और महाराज जी कहते हैं, यही सबसे बड़ी भूल है। पश्चात्ताप अच्छा है, किंतु जब पश्चात्ताप निराशा में बदल जाए, तब वह हानिकारक हो जाता है, क्योंकि परमात्मा की क्षमा असीमित है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से पश्चात्ताप करता है, जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, जो उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, उसे परमात्मा अवश्य माफ करता है। और जो व्यक्ति दूसरों को माफ कर सकता है, वही व्यक्ति परमात्मा की माफी का पात्र बनता है। तो क्षमा, न केवल दूसरों को क्षमा करना, बल्कि स्वयं को भी क्षमा करना, यह अच्छाई के मार्ग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। महाराज जी कहते हैं, बहुत से लोग दूसरों को तो माफ कर देते हैं, किंतु स्वयं को नहीं माफ कर पाते। वे अपनी पुरानी गलतियों को बार बार याद करते हैं, बार बार खुद को कोसते हैं, और यह आत्म प्रताड़ना उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए जो हो गया सो हो गया, उससे सीखो, उसे सुधारने का प्रयास करो, और फिर आगे बढ़ो। खुद से प्रेम करो, न अहंकार के साथ, बल्कि एक मां की तरह जो अपने बच्चे की गलतियों को माफ करके उसे फिर उठाती है। महाराज जी के उपदेशों में सेवा का विषय केंद्रीय है। वे कहते हैं, सेवा सबसे बड़ी साधना है। जब तुम किसी दूसरे की सेवा करते हो, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी लाभ की आशा के, तब तुम्हारा अहंकार गलता है। और जब अहंकार गलता है, तब भीतर की शुद्ध चेतना प्रकट होती है। ये वही अनुभव है जिसे संत लोग कहते हैं, जब मैं मिट जाता हूं, तब परमात्मा प्रकट होता है। सेवा के बारे में महाराज जी एक बात विशेष रूप से कहते हैं, सेवा के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, अमीर होना जरूरी नहीं, शिक्षित होना जरूरी नहीं। सेवा के लिए केवल एक चीज चाहिए, और वह है हृदय में करुणा। जब तुम्हारे हृदय में दूसरे का दर्द महसूस होता है, जब तुम्हें दूसरे की तकलीफ देखकर भीतर से कुछ हिलता है, तब सेवा स्वतः होती है। और यह करुणा, यह हर मनुष्य में है। हर मनुष्य की आत्मा में यह भाव है कि दूसरों का भला हो। केवल अहंकार की परतें उस करुणा को ढक देती हैं। जब वे परतें हटती हैं, करुणा प्रकट होती है। महाराज जी का एक अत्यंत प्रिय वाक्य है जो उनके अनेक शिष्यों के हृदय में बसा हुआ है। वे कहते हैं, जिस दिन से तुम अपने जीवन का केंद्र मैं से बदलकर हम कर लेते हो, उस दिन से जीवन बदल जाता है। जब तुम केवल अपने बारे में सोचते हो तो जीवन संकुचित होता है, छोटा होता है। और जब तुम दूसरों के बारे में सोचने लगते हो, दूसरों के लिए जीने लगते हो, तो जीवन विशाल होता है, आनंदपूर्ण होता है। यही है अच्छाई का मूल, यही है वह भाव जिसके आधार पर सारी नैतिकता खड़ी है। अब हम एक ऐसे विषय पर आते हैं जिसके बारे में महाराज जी बहुत विस्तार से और बहुत गहराई से बोलते हैं, और वह है ध्यान। महाराज जी कहते हैं, बाकी सब साधनाएं बाहरी हैं, ध्यान भीतरी साधना है, और भीतरी साधना के बिना बाहरी साधनाएं अपूर्ण हैं। तुम लाखों मंदिरों में जाओ, करोड़ों जाप करो, अनंत तीर्थ यात्राएं करो,
किंतु अगर भीतर नहीं गए तो परमात्मा से नहीं मिल सकते, क्योंकि परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा भीतर है और भीतर जाने का मार्ग है ध्यान। किंतु महाराज जी एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे कहते हैं सच्चा ध्यान अपने आप नहीं होता, सच्चा ध्यान गुरु की कृपा से होता है। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है, उसी प्रकार एक जागी हुई आत्मा दूसरी सोई हुई आत्मा को जगाती है, और यही है सच्चे गुरु का कार्य। महाराज जी अपने शिष्यों को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देते हैं, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गुरु शिष्य को उस भीतरी प्रकाश का, उस आत्म तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव करवाते हैं। और जब एक बार यह अनुभव हो जाता है, तब व्यक्ति का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। महाराज जी कहते हैं, जब तुमने भीतर की ज्योति देख ली, जब तुमने उस नाद को सुन लिया जो सदा से बज रहा है, तब तुम उसे कभी नहीं भूल सकते, और वह अनुभव तुम्हारी साधना की नींव बन जाता है। वह अनुभव तुम्हें याद दिलाता रहता है, जब भी तुम भटकने लगो, जब भी संसार में डूबने लगो, कि भीतर भी कुछ है, भीतर भी एक प्रकाश है, भीतर भी एक शांति है, और उस भीतर की ओर लौटना, यही साधना है। महाराज जी अपने शिष्यों को ध्यान के बारे में जो व्यावहारिक मार्गदर्शन देते हैं, वह अत्यंत सरल और अत्यंत गहरा है। वे कहते हैं, रोज कुछ समय ऐसा निकालो जब तुम बाहरी संसार से कट जाओ। मोबाइल बंद करो, टेलीविजन बंद करो, सब काम बंद करो और बस बैठ जाओ। आंखें बंद करो और भीतर की ओर देखो। शुरू में मन बहुत भटकेगा, 1000 विचार आएंगे, यह स्वाभाविक है, उनसे लड़ो मत, बस देखते रहो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और जाते हैं, उसी प्रकार विचार आएंगे और जाएंगे। तुम वह आकाश हो, विचारों के बादल नहीं। और धीरे धीरे यह समझ गहरी होती जाएगी, धीरे धीरे मन शांत होता जाएगा, और एक दिन एक ऐसा क्षण आएगा जब भीतर से कुछ प्रकट होगा जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। अब हम उस विषय पर आते हैं जो महाराज जी के उपदेशों में बहुत केंद्रीय है, और वह है अहंकार। महाराज जी कहते हैं, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, और यह शत्रु बाहर नहीं, भीतर है। बाहरी शत्रु को तो देखा जा सकता है, उससे लड़ा जा सकता है, किंतु अहंकार अदृश्य है, सूक्ष्म है, और इतना चालाक है कि वह अक्सर अपने आप को अच्छे वस्त्र पहनाकर प्रस्तुत करता है। अहंकार कभी कहता है, मैं तो अच्छा ही हूं, मैं तो सही ही हूं। अहंकार कभी कहता है, देखो मैंने कितनी सेवा की। अहंकार कभी कहता है, मैं तो बहुत आध्यात्मिक हूं। और जब साधना में भी अहंकार घुस जाए, तब सबसे बड़ा खतरा है। महाराज जी के पास अनेक शिष्य आते हैं जो कहते हैं, महाराज जी मैं तो बहुत साधना करता हूं, बहुत ध्यान करता हूं। और महाराज जी मुस्कुराकर कहते हैं, अच्छा, और यह जो मैं बहुत साधना करता हूं, यह मैं कौन है, इस मैं को जानो, यही असली साधना है। अहंकार का विसर्जन कैसे होता है? महाराज जी कहते हैं, कृतज्ञता से। जब तुम यह महसूस करते हो कि जो भी तुम्हारे पास है, यह सब परमात्मा की देन है, गुरु की कृपा है, इस सृष्टि का उपहार है, तब अहंकार गलने लगता है, क्योंकि अहंकार मेरे पर जीता है, मेरी बुद्धि, मेरी मेहनत, मेरी योग्यता। किंतु जब यह बोध होता है कि यह सब मेरा नहीं है, मैं तो केवल एक निमित्त हूं, तब अहंकार का आधार खिसकने लगता है। कृतज्ञता की साधना के बारे में महाराज जी बहुत सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं, हर सुबह उठो और सबसे पहले यह सोचो कि आज मेरे जीवन में क्या क्या है जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। यह शरीर है, कृतज्ञ रहो। यह सांस चल रही है, कृतज्ञ रहो। आंखें हैं जिनसे यह सुंदर संसार देख सकते हो, कृतज्ञ रहो। कान हैं जिनसे सत्संग सुन सकते हो, कृतज्ञ रहो। परिवार है, कृतज्ञ रहो। और सबसे बड़ी बात, गुरु का सान्निध्य है, उसके लिए सबसे अधिक कृतज्ञ रहो। यह कृतज्ञता का अभ्यास जब नियमित होता है, तब जीवन का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। अब हम एक ऐसे विषय पर आते हैं जो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है, और वह है क्रोध। महाराज जी कहते हैं, क्रोध एक अग्नि है जो पहले उस पात्र को जलाती है जिसमें वह है। अर्थात क्रोध करने वाला व्यक्ति स्वयं सबसे पहले जलता है। हम सब ने यह अनुभव किया है। जब हम क्रोध करते हैं तो हमारा शरीर तनाव में आ जाता है, रक्तचाप बढ़ता है, हृदय तेज धड़कता है, मन अशांत हो जाता है, और इस अवस्था में हम जो निर्णय लेते हैं, जो शब्द बोलते हैं, वे अक्सर गलत होते हैं, हानिकारक होते हैं। किंतु महाराज जी एक महत्वपूर्ण बात यहां कहते हैं। वे कहते हैं, क्रोध को दबाना उचित नहीं है। जो व्यक्ति क्रोध को भीतर दबाए रखता है,
वह और अधिक क्षति पहुंचाता है, स्वयं को और दूसरों को। क्रोध को दबाओ नहीं, उसे समझो। जब क्रोध आए, रुको, एक गहरी सांस लो और पूछो अपने आप से, यह क्रोध क्यों आया? इसके पीछे कौन सी भावना है? अधिकांश क्रोध के पीछे होता है डर, असुरक्षा या आहत अहंकार। जब तुम यह देख लेते हो, तब क्रोध की धार कम हो जाती है। और महाराज जी एक बहुत व्यावहारिक सुझाव देते हैं। वे कहते हैं, जब क्रोध आए तब कोई भी महत्वपूर्ण कदम मत उठाओ, कोई महत्वपूर्ण बात मत कहो, कोई महत्वपूर्ण पत्र मत लिखो। उस समय बस शांत हो जाओ, थोड़ा पानी पियो, थोड़ा टहलो, गहरी सांस लो, और जब मन शांत हो जाए तब सोचो, तब बोलो, तब कार्य करो। यह एक छोटा सा अभ्यास है, किंतु इसने अनेक रिश्तों को बचाया है, अनेक जीवनों को बेहतर बनाया है। महाराज जी के उपदेशों में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, और वह है संगति। वे कहते हैं, जैसी संगति वैसी मति। जो व्यक्ति नकारात्मक लोगों के साथ रहता है, जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं, जो हमेशा निराशावादी रहते हैं, वह व्यक्ति धीरे धीरे स्वयं भी वैसा हो जाता है। और जो व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ रहता है जो आशावादी हैं, जो सत्संगी हैं, जो परमात्मा के बारे में बात करते हैं, जो दूसरों का भला चाहते हैं, वह व्यक्ति भी उनके रंग में रंग जाता है। इसीलिए सत्संग, अच्छे लोगों का संग इतना महत्वपूर्ण है। महाराज जी कहते हैं, सत्संग केवल यहां इस जगह पर होने वाला नहीं है। सत्संग वहां भी होता है जब तुम ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हो जिनसे तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जिनसे तुम्हें प्रेरणा मिलती है, जिनसे तुम्हें जीवन में अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। और नकारात्मक संगति से जितना हो सके बचो। ये नकारात्मकता को नजरअंदाज करो, ऐसा नहीं कह रहे, किंतु उसमें डूबो मत। इस संदर्भ में महाराज जी एक बहुत रोचक उपमा देते हैं। वे कहते हैं, एक कोयला और एक चंदन को साथ रखो। कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे की सुगंध और रंग ग्रहण करते हैं, किंतु चंदन पर कोयले की कालिमा ज्यादा असर करती है। इसीलिए साधना में एक निश्चित सजगता आवश्यक है। यह कहना नहीं कि किसी को अपना न मानो, किसी की मदद न करो, किंतु यह जरूर करो कि अपनी भीतरी शांति को, अपनी साधना को, अपने सकारात्मक भाव को सुरक्षित रखो। महाराज जी के उपदेशों में एक अत्यंत सुंदर विषय है, और वह है समभाव। वे कहते हैं, जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, मान और अपमान दोनों आते हैं, यश और अपयश दोनों आते हैं, और एक साधक की पहचान यह है कि वह इन दोनों में समान रहे, न सुख में उछलकर आकाश छू ले, न दुख में टूटकर जमीन से लग जाए। यह जो संभव है, यही एक साधक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह संभव अपने आप नहीं आता, यह साधना से आता है। जब हम नियमित ध्यान करते हैं, जब हम नियमित सत्संग में जाते हैं, जब हम गुरु के वचनों पर मनन करते हैं, तब धीरे धीरे यह संभव विकसित होता है। और महाराज जी कहते हैं, इस संभव का अर्थ यह नहीं कि हम भावनाहीन हो जाएं। इसका अर्थ यह भी नहीं कि हम किसी के दुख में उदासीन रहें। संभव का अर्थ है परिस्थितियों से प्रभावित न होकर, उनसे ऊपर रहकर शांत मन से उचित कार्य करना। यह तराजू की तरह जो झुकता है पर टूटता नहीं। अब हम उस विषय पर आते हैं जो शायद सबसे व्यावहारिक है, और वह है हमारे दैनिक जीवन में अच्छाई के मार्ग को कैसे अपनाया जाए। महाराज जी कहते हैं, साधना केवल मंदिर में नहीं होती, केवल ध्यान कक्ष में नहीं होती। साधना होती है रसोई में, जब तुम प्रेम से खाना बनाते हो। साधना होती है दफ्तर में, जब तुम ईमानदारी से काम करते हो। साधना होती है बाजार में, जब तुम किसी को उचित मूल्य पर सामान देते हो। साधना होती है घर में, जब तुम अपने बच्चों को धैर्य से समझाते हो। साधना होती है सड़क पर, जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो। महाराज जी का यह दृष्टिकोण बहुत क्रांतिकारी है। वे जीवन को दो भागों में नहीं बांटते, साधना अलग, जीवन अलग। वे कहते हैं, जीवन ही साधना है। और जब यह समझ आती है, तब जीवन का हर क्षण पवित्र हो जाता है। तब सुबह उठना एक अनुष्ठान है, खाना खाना एक अनुष्ठान है, काम करना एक अनुष्ठान है। और जब जीवन इस भाव से जिया जाए, तब वह जीवन साधारण नहीं रहता, असाधारण हो जाता है। सत्संग में आने वाले एक शिष्य ने एक बार महाराज जी से पूछा, महाराज जी, मैं जानना चाहता हूं कि एक आदर्श दिन कैसा होना चाहिए। एक ऐसे साधक का दिन कैसा हो जो अच्छाई के मार्ग पर चल रहा हो। और महाराज जी ने जो उत्तर दिया, वह हम सब के लिए एक मार्गदर्शक है। महाराज जी ने कहा, सुबह उठो तो पहला काम यह करो कि कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करो और उस शक्ति का स्मरण करो
जिसने तुम्हें यह रात सुरक्षित दी और यह नया दिन दिया। कृतज्ञता से उठो। फिर नित्य कर्म के बाद कुछ समय ध्यान में बैठो। यह ध्यान कितनी देर का हो, यह महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि वह नियमित हो, प्रतिदिन हो। 10 मिनट का नियमित ध्यान 1 घंटे के अनियमित ध्यान से बेहतर है। फिर दिन भर अपने कार्य करो, किंतु इस भाव से कि यह कार्य मैं परमात्मा की सेवा समझकर कर रहा हूं। जो भी काम तुम्हारे हाथ में आए उसे पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से करो। अपने हर संबंध में प्रेम रखो, सम्मान रखो। जो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें उनके साथ तो अच्छा व्यवहार करना सहज है, किंतु जो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार न करें उनके साथ भी यथासंभव शांत और सम्मानजनक रहो। यही कठिन है और यही सबसे बड़ी साधना है। दिन के किसी भी समय, चाहे दोपहर में चाहे शाम को, कुछ समय सत्संग के लिए निकालो। सत्संग अर्थात अच्छे विचारों के संपर्क में रहना। कोई अच्छा ग्रंथ पढ़ो, कोई प्रेरणादायक प्रवचन सुनो, किसी ज्ञानी से बात करो। यह तुम्हारे मन को भोजन देता है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए उसी प्रकार मन को भी सत्वपूर्ण भोजन चाहिए, और वह भोजन है सत्संग। रात को सोने से पहले कुछ क्षण के लिए अपने पूरे दिन का आत्मावलोकन करो। सोचो, आज मैंने क्या किया जो अच्छा था और क्या किया जो नहीं करना चाहिए था। जो अच्छा किया उसके लिए कृतज्ञ रहो, जो गलत किया उसके लिए पश्चात्ताप करो और कल बेहतर करने का संकल्प लो। यह आत्मावलोकन बहुत शक्तिशाली है। यह हमें अपने आप के प्रति जवाबदेह बनाता है, और जब हम स्वयं के प्रति जवाबदेह होते हैं तब कोई बाहरी जवाबदेही की आवश्यकता नहीं रहती। महाराज जी के सत्संग में एक बार एक वृद्ध स्त्री आई थी। उनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक थी। उन्होंने महाराज जी के चरणों में बैठकर कहा, महाराज जी, मेरी उम्र हो गई है। मैंने जीवन में बहुत गलतियां की। अब क्या होगा? क्या अब बहुत देर हो गई? और महाराज जी ने उनका हाथ थामा और कहा, देर कभी नहीं होती। आज से शुरू करो। एक दीपक जलाने के लिए कोई विशेष समय नहीं होता। बस दीपक जलाओ और अंधकार स्वयं दूर हो जाता है। तुम्हारे भीतर भी वह दीपक है, उसे जलाओ, और वह दीपक जलाने का काम वह आज से, अभी से, इसी क्षण से हो सकता है। यह प्रसंग हम शिष्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सबके मन में कभी न कभी यह विचार आता है, बाद में करेंगे, जब सही समय होगा, जब परिस्थितियां ठीक होंगी, जब फुर्सत होगी, तब साधना करेंगे, तब जीवन को बेहतर बनाएंगे। और महाराज जी कहते हैं, यह बाद में कभी नहीं आता। जो कल पर टालते हैं वे जीवन भर टालते ही रहते हैं। आज, अभी, इसी क्षण से शुरू करो। अच्छाई के मार्ग पर एक और महत्वपूर्ण बात जो महाराज जी बताते हैं वह है सत्य के प्रति निष्ठा। वे कहते हैं, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, और सत्य केवल बाहरी सत्य नहीं है, यानी झूठ न बोलना। सत्य का गहरा अर्थ है अपने भीतर के सत्य को जानना। यह जानना कि मैं वास्तव में कौन हूं। यह जानना कि इस शरीर और मन के परे जो चेतना है वह क्या है। यह आत्मज्ञान, यही परम सत्य है, और इसी की खोज में महापुरुष जीवन भर चलते रहते हैं। महाराज जी के उपदेशों में प्रेम का विषय सबसे ऊंचा स्थान पाता है। वे कहते हैं, सब साधनाओं का, सब ज्ञान का, सब उपदेशों का सार एक ही है, प्रेम। जब भीतर प्रेम है, जब प्रेम की अग्नि जलती है, तब अहंकार जलता है, क्रोध जलता है, ईर्ष्या जलती है, लोभ जलता है। और जब ये सब जल जाते हैं, जो बचता है वह शुद्ध सोने की तरह होता है। वह है आत्मा का वास्तविक स्वरूप। किंतु महाराज जी यहां एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं, वह प्रेम जो हम आमतौर पर जानते हैं वह प्रेम नहीं है, वह आसक्ति है। वह कहता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए तुम मेरे साथ रहो। मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए तुम वैसे करो जैसा मैं चाहता हूं। यह प्रेम शर्तों पर आधारित है, अपेक्षाओं पर आधारित है। और जब शर्तें पूरी नहीं होती, जब अपेक्षाएं नहीं मिलती, तब यही प्रेम क्रोध और घृणा में बदल जाता है। वास्तविक प्रेम, जिसे महाराज जी करुणा कहते हैं, वह बिना शर्त का होता है। वह कहता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, चाहे तुम जो भी करो। मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, चाहे तुम मुझे कुछ दो या ना दो। यह प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, यह विस्तृत होता जाता है। पहले परिवार तक, फिर समाज तक, फिर समस्त प्राणियों तक। और जब यह प्रेम सब प्राणियों के प्रति फैल जाता है, तब वह व्यक्ति संत बन जाता है। महाराज जी कहते हैं, हर जीव में परमात्मा है। यह केवल दार्शनिक बात नहीं है, यह एक अनुभव सिद्ध सत्य है।
जब साधक अपने भीतर उस आत्मतत्व को पहचानता है, तब वह दूसरे के भीतर भी उसी आत्मतत्व को देखने लगता है। और तब वह किसी से घृणा नहीं कर सकता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि दूसरे को हानि पहुंचाना स्वयं को हानि पहुंचाना है। इस एकता का बोध, यही है उच्चतम अध्यात्म। यही है वह अवस्था जिसे अनेक संतों ने अनेक नामों से पुकारा। महाराज जी कहते हैं, इस बोध तक पहुंचने का मार्ग एक है, भले ही उस मार्ग के नाम अनेक हों, और वह मार्ग है शुद्ध जीवन, सत्संग और सच्चे गुरु का मार्गदर्शन। महाराज जी के उपदेशों का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, और वह है प्रकृति के साथ सामंजस्य। वे कहते हैं, हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम प्रकृति का हिस्सा हैं, और जब हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, हम स्वयं को नुकसान पहुंचाते हैं। आज इस धरती का जो हाल है, नदियां प्रदूषित हैं, वायु प्रदूषित है, वन नष्ट हो रहे हैं, यह सब उसी अज्ञान का परिणाम है जिसमें मनुष्य स्वयं को प्रकृति से अलग और श्रेष्ठ समझता है। महाराज जी कहते हैं, एक सच्चा साधक वह है जो प्रकृति का सम्मान करता है, जो पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में, नदियों में, सब में परमात्मा की अभिव्यक्ति देखता है। और इस दृष्टि से जब हम देखते हैं, तब स्वाभाविक रूप से हम प्रकृति के प्रति जिम्मेदार हो जाते हैं। हम उसे नष्ट करने की नहीं, उसकी देखभाल करने की इच्छा रखते हैं। आज के युग में महाराज जी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है, और वह है साधना और जीवन को अलग मत करो। आज का मनुष्य सोचता है, एक ओर मेरी नौकरी है, व्यवसाय है, परिवार है, और दूसरी ओर धर्म है, साधना है, अध्यात्म है, और वह इन दोनों को अलग अलग रखता है। सप्ताह में एक बार मंदिर जाता है और समझता है कि मैंने धर्म का काम कर लिया। किंतु महाराज जी कहते हैं, यह विभाजन गलत है। जब तक यह विभाजन है, तब तक न तुम्हारा सांसारिक जीवन सुखी होगा, न तुम्हारी साधना गहरी होगी। जब साधना और जीवन एक हो जाते हैं, जब व्यक्ति हर कार्य को परमात्मा की सेवा समझकर करता है, हर संबंध में परमात्मा की उपस्थिति देखता है, हर परिस्थिति में परमात्मा का संकेत ढूंढता है, तब जीवन में एक अद्भुत रूपांतरण होता है। तब न कोई काम छोटा लगता है, न कोई काम बोझिल लगता है। तब जीवन में एक रस आता है, एक उत्साह आता है जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता। महाराज जी एक बहुत सुंदर उपमा देते हैं। वे कहते हैं, जैसे एक संगीतकार जब संगीत में लीन होता है तो वह भूल जाता है कि वह कितने समय से बजा रहा है। उसे भूख प्यास नहीं लगती, थकान नहीं होती। वह एक प्रवाह में होता है, एक आनंद में होता है। उसी प्रकार जब साधक अपने जीवन को साधना बना लेता है, तब जीवन एक ऐसा संगीत बन जाता है जो सदा बजता रहता है, और उस संगीत में वह साधक और उसका जीवन दोनों एक हो जाते हैं। अब हम उस विषय पर आते हैं जो महाराज जी के सत्संग का हमेशा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और वह है गुरु का महत्व। महाराज जी कहते हैं, अच्छाई के मार्ग पर चलना संभव है, किंतु एक सच्चे गुरु के बिना यह मार्ग बहुत लंबा और कठिन हो जाता है। जैसे एक अंधेरे कमरे में तुम अपने आप टटोल टटोल कर चल सकते हो, किंतु जब दीपक हो तो मार्ग स्पष्ट होता है। गुरु वह दीपक है। गुरु का कार्य केवल उपदेश देना नहीं है, गुरु का कार्य है शिष्य की चेतना को जगाना। गुरु का कार्य है शिष्य में वह अनुभव जगाना जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, और यह कार्य केवल वही कर सकता है जिसने स्वयं उस अनुभव को जिया हो। एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, केवल जिसकी आंखें खुली हों वही दिशा बता सकता है। महाराज जी के बारे में उनके शिष्य जो अनुभव करते हैं, वह अनुभव बहुत अद्भुत होता है। कोई कहता है, जब मैं महाराज जी के पास जाता हूं तो मेरे सब प्रश्न स्वतः उत्तरित हो जाते हैं। कोई कहता है, उनकी उपस्थिति में एक ऐसी शांति होती है जो किसी और जगह नहीं मिलती। कोई कहता है, उनके एक वाक्य ने मेरा जीवन बदल दिया। यह सब इसीलिए होता है क्योंकि महाराज जी स्वयं उस अवस्था में स्थित हैं जो साधना का लक्ष्य है, और उनकी उपस्थिति मात्र एक शक्तिशाली प्रभाव डालती है। किंतु महाराज जी यह भी कहते हैं, गुरु तुम्हारे लिए कार्य कर सकता है, किंतु तुम्हारा कार्य तुम्हें स्वयं करना होगा। एक मां अपने बच्चे को भोजन दे सकती है, किंतु चबाना और पचाना बच्चे को स्वयं करना होगा। उसी प्रकार गुरु ज्ञान दे सकता है, दिशा दिखा सकता है, शक्ति दे सकता है, किंतु साधना शिष्य को स्वयं करनी होगी। गुरु का अनुग्रह आवश्यक है, किंतु शिष्य का पुरुषार्थ भी उतना ही आवश्यक है। महाराज जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं,
एक सच्चे शिष्य की पहचान यह नहीं कि वह अपने गुरु की पूजा करे। एक सच्चे शिष्य की पहचान यह है कि वह अपने गुरु के वचनों को अपने जीवन में उतारे। वह अपने गुरु के आदर्शों के अनुसार जिए। और यही गुरु की सबसे बड़ी पूजा है। गुरु को फूल चढ़ाने से नहीं, अपने जीवन को फूल की तरह खिलाने से गुरु प्रसन्न होते हैं। हम शिष्य महाराज जी के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। यह प्रयास पूर्ण नहीं होता। हम गिरते हैं, उठते हैं, फिर चलते हैं। किंतु महाराज जी ने हमें यह समझाया है कि गिरना अंत नहीं है, गिरकर उठना यही जीवन है, यही साधना है। जो व्यक्ति एक बार गिरने के बाद उठ जाता है वह वास्तव में शक्तिशाली है, और जो गिरने से डरकर चलता ही नहीं वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। महाराज जी के उपदेशों में भय का विषय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, भय मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन है और इस भय की जड़ है अज्ञान। जब हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, जब हम अपनी आत्मा को नहीं पहचानते, तब हम डरते हैं। मृत्यु से डरते हैं, रोग से डरते हैं, असफलता से डरते हैं, लोगों की राय से डरते हैं। यह सारे भय आत्मज्ञान के अभाव में हैं। किंतु जब आत्मज्ञान होता है, जब यह बोध होता है कि मैं यह शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, तब भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है क्योंकि आत्मा मरती नहीं। असफलता का भय समाप्त हो जाता है क्योंकि आत्मा कभी असफल नहीं होती। और जब भय समाप्त होता है तब व्यक्ति वास्तव में मुक्त होता है, और यही मुक्ति अच्छाई के मार्ग का परम फल है। आज के इस सत्संग के अंत में हम महाराज जी के उन शब्दों को याद करते हैं जो उन्होंने एक बार अपने शिष्यों से कहे थे। उन्होंने कहा था, जब तुम जाओ अपने घरों को, अपने कार्यस्थलों को, अपने जीवन में, तो यह याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। जो प्रकाश भीतर है वह हमेशा है, जो शांति भीतर है वह हमेशा है। बस उसे याद रखो, और जब जब भूलो वापस लौटो सत्संग में, ध्यान में, उस भीतरी प्रकाश की ओर। यही मार्ग है, यही यात्रा है, और यह यात्रा तब तक जारी रहती है जब तक मंजिल नहीं मिलती। जब तुम अच्छाई के मार्ग पर चलते हो तो यह मत सोचो कि तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो। ये मत सोचो कि लोग देखेंगे, लोग तारीफ करेंगे। बस चलते रहो शांत मन से, एकनिष्ठ भाव से, जैसे एक नदी चलती रहती है, बिना यह सोचे कि कोई देख रहा है या नहीं, बिना यह सोचे कि रास्ते में पत्थर हैं या नहीं। वह बस बहती रहती है और अंततः सागर में मिल जाती है। उसी प्रकार जो अच्छाई के मार्ग पर अनवरत चलता रहता है वह अंततः उस परम सत्य में, उस परम आनंद में, उस परम प्रकाश में मिल जाता है। तो आज के इस सत्संग का सार यही है, दुख को स्वीकार करो, उसके कारण को समझो और उससे ऊपर उठने का प्रयास करो। अपनी वाणी को शुद्ध करो, अपने कार्यों को शुद्ध करो, अपनी आजीविका को शुद्ध करो। सतत प्रयास करो, सजग रहो और ध्यान में जाओ। क्षमा करो, दूसरों को भी, स्वयं को भी। सेवा करो बिना अपेक्षा के। करुणा रखो सब प्राणियों के प्रति। और सबसे महत्वपूर्ण, एक सच्चे गुरु की शरण लो, क्योंकि इस यात्रा में गुरु का प्रकाश अनिवार्य है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। उनका आशीर्वाद हमारे साथ हो और हम सब इस अच्छाई के मार्ग पर दृढ़ता से, प्रेम से और निरंतरता से चलते रहे। जय हो परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की। सांचे दरबार की जय।